एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। किसी भी देश और समाज का भविष्य वहाँ के युवा होते हैं, और जब युवा नशे के आदी हो जाएं या उनको नशा फराहम होने लगे तो वो देश, वो समाज, उसका भविष्य ख़तरे में पड़ जाता है। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं हमारे देश में जहाँ पर नशे की वजह से एक युवा पीढ़ी बर्बाद हुई, जिसकी वजह से तरक्कियाँ रुक गईं और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स सामने आई। हमारे रामपुर में भी ये चलन शुरू हो गया है। नशे के लोग आदी हो रहे हैं, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी के लोग इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ पे जो नशा बेचने वाले हैं वो बिना ये कुछ सोचे समझे अपने चंद सिक्कों के प्रॉफिट के लिए, चंद सिक्कों के मुनाफे के लिए नशा बेच रहे हैं। चाहे चोरी छुपे बेच रहे हैं या सामने से बेच रहे हैं या किस अंदाज में बेच रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन उन्हें ये कम से कम सोचना चाहिए कि जो नशा वो बेच रहे हैं वो किस तरह से हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। रामपुर का प्रशासन, ख़ासतौर से ड्रग इंस्पेक्टर और यहाँ का जो ड्रग विभाग है, इसके लिए पूरी तरह सक्रिय है। यहाँ पे लगातार छापेमारी होती है। कुछ दिन पहले भी बहुत बड़ी छापेमारी हुई थी, अभी भी छापेमारी परसों भी हुई है। यहाँ पर रामपुर के मोरी गेट पर एक घर से ये कारोबार हो रहा था जहाँ पर लगभग 18 लाख रुपए की नशीली कोडीन वाली दवाएं वहाँ से मिली हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर और रामपुर पुलिस ने मिलकर सीज़ की हैं। ये सब तो आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये कारोबार यहाँ पर फल फूल रहा है, से युवाओं का भविष्य ख़तरे में पड़ चुका है। मैंने इस संबंध में रामपुर ड्रग इंस्पेक्टर से भी बात की। सुनिए रामपुर ड्रग इंस्पेक्टर ने क्या कहा और उसके बाद पूरी रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से इस पर कार्रवाई हुई। सर, हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो कोडीन सिरप को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि नौजवान नस्ल इसकी तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रही है कि आपका विभाग भी इसमें निरंतर काम कर रहा है। अभी आपने कुछ छापेमारी भी की है, हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि क्या मामला है सर। ये क्या है, वो शिकायत आ रही है। इसमें जो कोडीन सिरप है से हो रहा है, साथ में कुछ लोग इसमें जो इन्वॉल्व है बेच रहे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय और हमारे पुलिस अधीक्षक का ये सख्त निर्देश है कि आप कार्रवाई कीजिए। इसके क्रम में अभी कार्रवाई की गई है और 17 लाख से अधिक की कोडीन सिरप जब्त की गई है। और आगे भी अगर एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी रिकवरी की जाएगी और FIR दर्ज की जाएगी। नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे बचने के लिए? नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस चीज़ से काफ़ी दूर रहें। ये चीज़ें सही नहीं है, इसके पीने से भी बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट से लोगों की डेथ हो जाती है। तो मैं नौजवानों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस सब चीज़ों से दूर रहें। धन्यवाद। ठीक। नकली और नशीली दवा के कारोबार की चैन को तोड़ने के लिए, इस कारोबार को ख़त्म करने के लिए रामपुर के ड्रग इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पूरी तरह से सतर्क रहते हैं। जैसे भी कहीं से कोई सूचना या किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पे मिलती है तो वो पुलिस और दल बल के साथ वहाँ पे तुरंत पहुँचते हैं, कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कई बार छापेमारी करी है और छापेमारी करने के बाद में बड़ी सफलताएं भी प्राप्त की हैं। जैसे 1 साल पहले रामपुर के जैन सर्जिकल में एक बड़ी छापेमार कार्रवाई हुई थी, जिसमें 50 लाख से भी ज़्यादा का नशीला और बिना बिल का और कैसे कैसे ड्रग्स बरामद हुए थे। बहरहाल इस प्रकार की कार्रवाई वो करते रहते हैं जिससे उनको सूचना मिलती है। इसी प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर मोरी गेट पर की गई। रामपुर के जो मोरी गेट स्थित एक घर के अंदर एक गोदाम था जहाँ पर नशीली और कोडीन युक्त दवाएँ रखी हुई थी, वहाँ पर कार्रवाई करी मुकेश कुमार ने। रामपुर पुलिस उनके साथ थी। ये देख सकते हैं, ये कार्रवाई के सीन है। कार्रवाई हो रही है, मुकेश कुमार हैं, साथ में पुलिस है और ये अभियुक्त हैं। एक ये वाइट कुर्ता पजामा पहने हुआ है और ये चेक की एक ये शर्ट पहने हुआ है। और जैसे कि आपको मालूम है कि एक को फ़रार दिखाया गया है और वो 2 हाथ आगे और एक फ़रार कैसे, ये अलग बात है। विगत काफ़ी दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोडीन सिरप, जिसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में किया जा रहा है और नशीली दवा के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और लोग नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 4 टीमों का गठन किया था। उन टीमों ने लगातार प्रयास किया है और प्रयास करने के परिणाम स्वरूप
2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से करीब 12,000 बॉटल इस कफ सिरप की बरामद हुई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। कौन सी कंपनी की है सर? ये दवा कैडिला कंपनी की है। तो कंपनी से कुछ इसका कंपनी से हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं कि किस तरह से उनके यहाँ के लीकेज है अथवा इसको अवैध रूप से बनाया गया है, किसी दूसरी कंपनी में बनाया गया है। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ और जानकारी की जा रही है। जैसा मैंने कहा कि बैकवर्ड लीकेज से ये इस्टेब्लिश होता है। लगभग कितनी कीमत होगी सर? करीब इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, किस धारा में हुआ है? अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में अन्य लोग जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर और कार्रवाई। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते।